हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 ईवीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जैव रासायनिक चक्र में अपघटन की क्या भूमिका है? जैव रासायनिक चक्र में अपघटन घटक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलना। बी है पानी का भंडारण करना। सी है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना और पोषक तत्वों को चक्र में वापस लाना। डी है केवल ऊर्जा का उत्पादन करना। जैव रासायनिक चक्र में अपघटक की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना और पोषक तत्वों को चक्र में वापस लाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियां तक पहुंचाना और तापमान को नियंत्रित करना। बी है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। सी है प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करना। डी है भोजन का परिवहन करना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना और तापमान को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नहीं है? कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नहीं है? ऑप्शन ए है पाइनस। बी है अजोला। सी है साइनोबैक्टीरिया। डी है राइजोबियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम क्या है? ऑप्शन ए है एक हार्मोन जो पत्तियों के गिरने को नियंत्रित करता है। बी है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला एक पिगमेंट। सी है लाल और दूर लाल प्रकाश को अवशोषित करने वाला एक प्रोटीन। डी है एक एंजाइम जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। फाइटोक्रोम एक लाल और दूर लाल प्रकाश को अवशोषित करने वाला एक प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन सा आयन नियंत्रित करता है? पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन सा आयन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम आयन। बी है पोटेशियम आयन। सी है सोडियम आयन। डी है क्लोराइड आयन। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने को पोटेशियम आयन नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सी गैस सम्मिलित नहीं है? वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सी गैस सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है PM 2.5। बी है ओजोन। सी है CO2। डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? मृदा अपरदन को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है सिंचाई। बी है वनों की कटाई। सी है पौधारोपण। डी है कृषि विस्तार। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय पौधारोपण है। ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने से मृदा अपरदन कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। बी है कार्बन डाइऑक्साइड। सी है नाइट्रोजन। डी है हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है।
जो वायुमंडल में 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है, बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है, सी है विश्व बैंक जारी करता है, डी है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ जारी करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ रेड डेटा बुक जारी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कार्बन सिंक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कार्बन सिंक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ज्वालामुखी है, जंगल है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, डी है कार का इंजन है। कार्बन सिंक का सबसे अच्छा उदाहरण जंगल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मीना माता रोग का कारण है? ऑप्शन ए है आर्सेनिक प्रदूषण, बी है कैडमियम प्रदूषण, सी है सीसा प्रदूषण, डी है पारा प्रदूषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है पारा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1986 में, बी है 2010 में, सी है 1972 में, डी है 2002 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करता है? कौन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं होता, बी है द्विदिशात्मक और बंद, सी है एक दिशात्मक और खुला, डी है चक्रीय और बंद। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन एक दिशात्मक और खुला करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, बी है हैदराबाद में, सी है चेन्नई में, डी है नई दिल्ली में। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBL का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है भारत के प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय बोर्ड जीव बोर्ड का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा में शामिल नहीं है? कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मानव गतिविधि से महत्वपूर्ण खतरा, बी है प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा जो विलुप्त होने के कगार पर है,
ऑप्शन सी है उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां। ऑप्शन डी है कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां और 70% से अधिक मूल आवास का नुकसान। जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा में शामिल प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा जो विलुप्त होने के कगार पर है, नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 4A, ऑप्शन सी है भाग 9, ऑप्शन डी है भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। बी है यह गैर न्यायिक है। सी है यह संविधान का एक हिस्सा है। डी है यह संविधान की शक्ति का स्रोत है। यह संविधान की शक्ति का स्रोत है। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। यह संविधान की शक्ति का स्रोत नहीं, जनता का स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह संविधान की शक्ति का स्रोत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, कनाडा से ली गई है, जापान से ली गई है। भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास का क्या अर्थ है? धारणीय विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है केवल आर्थिक विकास करना, बी है केवल पर्यावरण का संरक्षण करना, सी है वर्तमान की जरूरत को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। डी है सिर्फ औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान की जरूरत को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1970 में, बी है 1973 में, सी है 1980 में, डी है 1985 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कारखाने, बी है धान के खेत, सी है ज्वालामुखी, डी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मीथेन गैस
मीथेन गैस को मार्च गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस का सूत्र CH4 होता है। मीथेन गैस का उत्सर्जन दलदली रोग, नाले, धान का खेत, झील, लैंडफिलिंग में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, धान के खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है पुणे में, सी है नागपुर में, डी है चेन्नई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ओम, बी है जूल, सी है डेसिबल, डी है न्यूटन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डेसिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार कौन होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार कौन होता है? ऑप्शन ए शीर्ष उपभोक्ता, बी है द्वितीयक उपभोक्ता, सी है प्राथमिक उपभोक्ता, डी है उत्पादक। इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार उत्पादक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्पादक। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।